सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। रशिया ने आखिरी धमकी दे दी है, सबसे बड़ी और आखिरी धमकी, वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी। जी हां, अभी तक यूट्यूब, गूगल ये सब नोटिस भेज रहे थे यूट्यूबर्स को कि आप अपने थंबनेल पर वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। अब यूट्यूब को भी झटका, गूगल को भी झटका, कई देशों को झटका। भारत सरकार भी, जो मोदी सरकार है, वो भी ये कह रही थी कि रशिया के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर फर्जी खबर चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत सामने एक बार फिर आ गई है, हमारी रिपोर्ट सही साबित होती हुई। बता दूं कि रशिया ने, देखिए नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट लगाऊंगा क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन ना कर सके जो यहाँ का हो संघी। देखिए साफ साफ लिखा गया, बल्कि फुल स्क्रीन देखिए। वर्ल्ड वॉर 3 वार्निंग, यूक्रेन का नाटो में शामिल होना तीसरे विश्व युद्ध की गारंटी, पूरी दुनिया पर होगा असर। रूस ने यह धमकी दी है। रूस ने कह दिया है कि अगर नाटो में यूक्रेन को शामिल किया गया तो विश्व युद्ध की गारंटी हम दे रहे हैं, पूरी तरह से पूरी जंग शुरू हो जाएगी। रूसी सुरक्षा परिषद के उप सचिव ने कहा, पश्चिमी देश इसका मतलब जानते हैं। रूस की चेतावनी के बीच परमाणु युद्ध अभ्यास करने जा रहा है नाटो का देश। जी हां, कल मैंने आपको लास्ट ये जानकारी दी थी कि नाटो परमाणु ड्रिल कर सकता है और करने की तैयारी कर रहा है। और कल ही की रिपोर्ट में मैंने कहा था जिससे रशिया भड़क सकता है, और देखिए वही हुआ। रशिया ने वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया और गारंटी दे दी कि अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हुआ, या नाटो ने खुद शामिल अगर यूक्रेन को कर लिया, तो वर्ल्ड वॉर छिड़ जाएगी। वहीं अगर हकीकत बताऊं तो टकराव की स्थिति सच में बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रूस के इस बयान के बाद नाटो के चीफ का बयान आया है कि अपनी रेड लाइन रशिया क्रॉस ना करे। जो न्यूक्लियर अटैक करने की अगर वो सोच रहा है तो वो सोच तक रहनी चाहिए, लाइन क्रॉस ना करे, वरना रूस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने भी रशिया को उल्टा बड़ी धमकी दे दी है। कहा कि अगर रशिया ने परमाणु हमला किया तो रूस की पूरी सेना को खत्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी धमकी है, कोई ऐरा गैरा नहीं। ईयू की तरफ से, जी हां, नाटो तो दे ही रहा है, यूरोपीय यूनियन भी खुलकर धमकी दे रहा है। कल मैंने यूएन की वोटिंग दिखाई थी जिसमें ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए। जी हां, जिसमें फैसला लिया गया, वोटिंग इस बात पर करवाई गई कि रशिया ने अपनी मनमानी करते हुए 4 इलाकों में वोटिंग करके रशिया में उन चारों यूक्रेन के इलाके को जोड़कर गलत किया। इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या नहीं? रशिया के साथ इस मुद्दे पर कौन है और यूक्रेन के साथ कौन है? इस पर ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए। इसी वोटिंग के रिजल्ट को देखते हुए अमेरिका ने कह दिया है कि अब काफी समय बाद सारी ही दुनिया रशिया के खिलाफ एकजुट हो रही है। अब आप समझिए, नाटो के जो 15 देश हैं, 15 देश अपने अपने देशों के लिए, जी हां, जो भी नाटो के देश रशिया से सटे हुए हैं, 15 देश मिलकर पैसा खर्च करेंगे और उन जो भी नाटो के देश हैं जो रशिया के बॉर्डर से टच हो रहे हैं, उन सभी देशों के लिए, उनके बॉर्डर्स के लिए डिफेंस सिस्टम खरीदा जाएगा। वहीं बात करूं बड़े झटके की रशिया को, तो अब सऊदी अरब ने दे दिया है। सऊदी अरब ने पूरी तरह से रूस के खिलाफ बयान देते हुए कहा है कि यूक्रेन के चारों इलाकों पर जबरदस्ती अपनी मनमानी तरीके से वोटिंग करवाकर जो रशिया ने कब्जा किया है, ये सरासर गैर कानूनी है और हम इसको मान्यता नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि क्यों हुआ है? अगर आप मेरी इंटरनेशनल रिपोर्ट देखते हैं प्राइम टाइम, तो मैं आपको बता चुका हूं आज भी और कल भी कि सऊदी अरब से रिश्ते तोड़ने की बात अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि सऊदी अरब समेत कई देशों ने मिलकर जो तेल और गैस के एक्सपोर्ट में कटौती करी है, इससे उन्होंने रूस का साथ दिया है, जिसके बाद न जाने कौन सा प्रेशर सऊदी अरब पर बना। और वो प्रेशर मैं बता देता हूं। प्रेशर यह बना कि बाइडेन सरकार इस बात पर चर्चा करने लगी कि जो हम सऊदी अरब को हथियार देते हैं, हथियारों की बिक्री को रोक देंगे और सऊदी अरब से रिश्तों को अब ठीक नहीं करेंगे। ये सोचना अभी शुरू किया था कि सऊदी अरब को दस्त लग गए और हग दिया।
सऊदी अरब ने तुरंत रूस की आलोचना कर डाली। वहीं फ्रांस और यूक्रेन के बीच में बड़ी एग्रीमेंट हो गई है, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें अब फ्रांस और घातक और बड़े हथियार यूक्रेन को दे सकेगा। बात करूं यूके की तो एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल यूक्रेन को भेज रहा है। अब बड़ी जानकारी रशिया से आ रही है कि रशियन मिलिट्री फोर्सेस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो रूस के अंदर गैस पाइपलाइन तुर्की तक जाती थी, उस पर ब्लास्ट करके उस पाइपलाइन को तबाह करना चाहते थे। रशिया ने अभी कोई डिटेल नहीं दी है, लेकिन बताया है कि हमने कई लोगों को गिरफ्तार करके उनकी साजिश को फेल कर दिया है। वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने अब बड़ा बयान दिया है, कहा है कि पूरी दुनिया को रशिया को आइसोलेट कर देना चाहिए, न पूरी दुनिया से कोई भी फ्लाइट, कोई भी लोग वहां जाएं, न रशिया को बाहर निकलने दिया जाए। जब यूएन में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई और रिजल्ट सामने आया तो रूस का गुस्सा नजर आया। एक ही दिन में रशिया ने यूक्रेन के 40 शहरों को निशाना बनाया और बड़े हमले किए। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इन सभी के डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। वहीं आपको बता दूं कि डेनमार्क, जर्मनी और स्वीडन के एम्बेसडर्स को, तीनों के एम्बेसडर को रशिया ने समन करके बुलाया है, क्योंकि यही तीनों देश वो जो रूस की गैस पाइपलाइन फटी थी अटैक करके, जिस पर 100 किलो का बम मारकर तबाह करने की समुद्र में कोशिश की थी गैस पाइपलाइन रशिया की, उस पर स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी, ये तीनों देश मिलकर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। तो उससे रिपोर्ट तीनों से मांगने के लिए कि भाई किसने हमला किया था, जांच कहां तक पहुंची है, यही सवाल जवाब करने के लिए तीनों देशों के एम्बेसडर को रशिया ने समन किया। इसके बाद बेलारूस ने भी बड़ा बयान दिया। बेलारूस की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि अगर हमारे बॉर्डर पर वेस्टर्न देशों के जासूस और ऑब्जर्वर्स अगर तैनात होते हैं, क्योंकि यूक्रेन ने मांग करी थी कि बॉर्डर पर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को तैनात किया जाए जो देखे कि कौन क्या कर रहा है, जिस पर बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि अगर ऑब्जर्वर तैनात किए गए तो हम कार्रवाई कर देंगे, यानी हमला कर देंगे। वहीं कजाकिस्तान की ताज़ा तस्वीर सामने आई है, ये देखिए, बेलारूस और तुर्की के प्रेसिडेंट ने आपस में मुलाकात करी है, कई मुद्दों पर बात करी है, और आप जानते हैं मुद्दा इस वक्त जंग का है। मेन खबर पर आ रहा हूँ, परेशान मत होइए, ये है वो मुलाकात जिसका सबको इंतज़ार था। व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात रजब तैयब एर्दोगान से कजाकिस्तान में हुई, जिस दौरान तुर्की ने सोचा होगा कुछ और, लेकिन लॉलीपॉप दे दिया रशिया ने। रशिया ने कहा कि पूरी तरह से रशिया तुर्की को गैस, तेल, डीजल देने के लिए तैयार है, बल्कि तुर्की को नेचुरल गैस का हब बना देगा रशिया। तो दोस्तों, इसके बाद कहा जा रहा है कि रशिया और तुर्की करीब आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, यूएई के अमीर से तो आपने कल देखा था, लेकिन कतर के अमीर, आपकी स्क्रीन पर कतर के अमीर से भी पुतिन ने मुलाकात करी बड़े गर्मजोशी के साथ, और सोशल मीडिया पे अब ये वीडियो वायरल है। दोस्तों, वहीं आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए, ब्रसेल्स में तुर्की के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर ने नाटो के चीफ से मुलाकात करी है। कई मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। अब रशिया सीधा जब वर्ल्ड वॉर की धमकी दे चुका है, तो इस पर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान बड़ा दे दिया है। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये ब्लैक मैन अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नाटो के जितने भी देश हैं, उन देशों पर एक आंच भी ना आए, ये हमारी कोशिश है। हम रशिया के हमलों से नाटो के सभी देशों को बचाएंगे। ये जंग काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। अब आपको बता दूं, ईरान भी इस जंग में एक तरह से नज़र आ रहा है, क्योंकि पूरी कहानी दोबारा से इस ईरान के ही ड्रोन से पलटी है। तो अब आपको बता दूं कि यूक्रेन को किस तरह से इजराइल सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन में बड़ी तबाही की वजह ईरान के ड्रोन हैं। अब ईरान के ड्रोन की डिटेल और सारी जानकारियां इजराइल यूक्रेन को दे रहा है कि कौन सा ड्रोन आपको किस तरह से और कैसे और किस चीज़ से मार कर गिराना है,
कैसे हमला करना है, किस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ये सब जानकारी यूक्रेन को इजराइल दे रहा है। वहीं फ्रांस भी ईरान से बिदका हुआ है। फ्रांस ने कहा है कि 2015 में पूरी दुनिया के साथ ईरान की डील हुई थी कि ईरान दूसरे देशों को घातक हथियार नहीं देगा और हथियारों की डील नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से वो अपने ड्रोन और हथियार रशिया को बेच रहा है वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। वहीं यूक्रेन की सरजमीन पर जंग चल रही है और इस जंग को रिकॉर्ड करने के लिए, ड्रोन तस्वीर लेने के लिए यूक्रेन भी ड्रोन उड़ा रहा है, रशिया भी ड्रोन उड़ा रहा है। इसी दौरान यूक्रेन और रशिया के ड्रोन आमने सामने आ गए। ये देखिए पीछे की तरफ हमला हो रहा है, उस हमले को यूक्रेन का ये ड्रोन जो आपको नज़र आ रहा है सामने वो रिकॉर्ड कर रहा है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस ड्रोन की है वो रशियन ड्रोन से रिकॉर्ड हुई है। आमने सामने ये ड्रोन आ गए। यूक्रेन के ड्रोन ने आखिर में आके, जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं, रशियन ड्रोन की स्क्रीन पर आकर सीधा उसने हिट किया, टक्कर मारी, लेकिन आखिरकार यूक्रेन का ही ड्रोन जमीन पर गिर गया। वहीं इंटरनल रिपोर्ट की माने तो रशिया बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि रशिया का यह कहना है कि उनका जो मकसद है, जो गोल है, वो रूस यूक्रेन से बात करके भी हासिल कर सकता है। वहीं यूक्रेन ने बड़ा कांड कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए मिसाइल दागी। रूस के बॉर्डर के इलाके पर ही जो सैन्य छावनी थी और जहां पर हथियारों का रूस का गोदाम था, उड़ा दिया। बड़ी बात यह है, रूस के अंदर हमला हो रहा है अब। वहीं माइकोलाइव के यूक्रेन के इलाके पर रूस ने ऐसा हमला किया, बताया जा रहा है कि 3 से 4 ही मिसाइल गिरी थी। माइकोलाइव का पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो गया। वहीं रूस ने BUK एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल भी यूक्रेन पर दागी है। Сопровождаю Азимов 197, дальность 30, высота 4, скорость 300. Есть. 20-й цель уничтожить. वहीं यूक्रेन का एयरफोर्स का एक प्लेन यूक्रेन के इलाके में क्रैश हो गया। जाहिर सी बात है रूस के हमले से हुआ होगा, लेकिन यूक्रेन ने ये जानकारी नहीं दी है। Тут такая, оказывается, что еще и украинский. Украинский. Тут всего. Ось лежать куски. Всего. Крыло. Украинский. दोस्तों इस वॉर अपडेट में आज के लिए अभी तक के लिए इतना ही। रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। यूक्रेन रूस पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।